हेलो बेटा, पिछले वीडियो में बेटा हमने क्वेश्चन 6 तक एक्सप्लेन कर दिए थे। इस वीडियो में बेटा हम क्वेश्चन 6 से आगे क्वेश्चन एक्सप्लेन करने वाले हैं, जिसमें बेटा हमारा 7वां क्वेश्चन है। 500 किलोग्राम का हथौड़ा 27 डिग्री सी पर 300 ग्राम के शीशे के टुकड़े पर 1 मीटर प्रति सेकंड के वेग से गिरता है। ठीक है, तो हथौड़ा कितने किलोग्राम का है? 5 किलोग्राम का। तो कैपिटल एम हो गया बेटा 5 किलोग्राम। 27 डिग्री सी पर 300 ग्राम के शीशे के एक टुकड़े पर, तो स्मॉल एम कितना है? 300 ग्राम। ग्राम को किलोग्राम में बदल लेंगे। 300 गुणा 10⁻³ किलोग्राम। 27 डिग्री सी पर 1 मीटर प्रति सेकंड के वेग से, वेग कितना दिया है? 1 मीटर प्रति सेकंड। तो शीशे को पिघलाने के लिए कितने आघातों की आवश्यकता होगी? आघातों की संख्या ज्ञात करनी है। शीशे के गलन की गुप्त ऊष्मा है 6 किलो कैलोरी प्रति किलोग्राम। गुप्त ऊष्मा होती है एल। एल दिया है 6 किलो कैलोरी प्रति किलोग्राम। इसे जूल में कन्वर्ट कर लेंगे, तो किलो कैलोरी को कन्वर्ट करते हैं 4.2 10⁻³ जूल प्रति किलोग्राम हो गया। विशिष्ट ऊष्मा दे रखी है 0.03 किलो कैलोरी प्रति किलोग्राम इंटू डिग्री सी। किलो कैलोरी को यहाँ भी चेंज कर लेंगे, 0.03 4.2 गुणा 10⁻³ यानी किलो कैलोरी को जूल में चेंज करते हैं तो 4.2 गुणा 10⁻³ का गुणा करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर उसने आघातों की संख्या पूछ रखी है। तो देखो बेटा, जब हथौड़ा शीशे पर पड़ेगा तो हथौड़े में गतिज ऊर्जा होगी और वो गतिज ऊर्जा उसकी ऊष्मीय ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाएगी, और वो ऊष्मीय ऊर्जा दो प्रकार की होगी, एक विशिष्ट ऊष्मा के रूप में और एक गुप्त ऊष्मा के रूप में। तो आघातों की संख्या इंटू गतिज ऊर्जा बराबर mc डेल्टा टी इंटू ml। ठीक है, तो कितने आघातों की ज़रूरत पड़ेगी? वो ऊष्मा के बराबर होगी। तो आघातों की संख्या n हो गई, गतिज ऊर्जा 1/2 mv² हो गया, और mc डेल्टा टी प्लस ml, क्योंकि mc डेल्टा टी और ml तब लगते हैं जब ताप के साथ साथ अवस्था में परिवर्तन हो। ठीक है, क्योंकि ताप, टोटल ताप कितना था? 327, और 27 डिग्री सी पर था, तो कितना बचेगा? 300। तो ताप में भी परिवर्तन था और पिघल रहा है वो, तो अवस्था में भी परिवर्तन हो गया, इसलिए ये दोनों सूत्र एक साथ लगा दिए। अब कैपिटल एम 5 था, वेग कितना था? 1, एम का मान था 0.3, क्योंकि ये 10⁻³ 10⁻³ है, तो घाते -3 की हटाएंगे तो पॉइंट आगे लगा देंगे, तो ये हो जाएगा 0.3। सी का मान है 0.03, 4.8 10⁻³ और डेल्टा टी कितना है? 300 प्लस एम है 0.3 और एल कितना है? 6 इंटू 4.2 10⁻³, तो 6 इंटू 4.2 10⁻³। ठीक है, मल्टीप्लाई कर देंगे। 300 का गुणा कर दिया 0.03 में, तो 2 जीरो से 0.2 अंक हट जाएगा, 3 तरह के 9 बचेगा। ये 4.2, ये 0.3, इसका इसमें गुणा कर दो, 9 3 27 2.7 हो जाएगा। 4.2 ये 10⁻³, इसका इसमें गुणा कर देंगे 1.8 हो गया। अब 1.8 का इसमें गुणा कर देंगे 7.56, इसका इसमें कर देंगे 11.34, तो 7.5 और 11.3 18.84 10⁻³ हो गया। कितना हो गया बेटा? 18.84 10⁻³। अब ये 5/2 इधर बचा है, इसे इधर 95 कर देंगे तो 2 गुणा में आ जाएगा, 5 भाग में आ जाएगा, 2 का इसमें गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 37.68। 37.68 का इसमें भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा? 37.68 का भाग देंगे, ये 10⁻³ को 1000 लिख दिया, 5 से 1000 के बारे में 200 का 200 गुणा कर दो, कितना आ गया? 7524, 7536 या 7524, क्योंकि यहाँ पर हमने जब किलो कैलोरी को जूल में कन्वर्ट किया है तो 4.2 लिखा है, मान 4.18 भी रख सकते हैं, 4.18, तो 4.18 रखेंगे तो 7524 आएगा, लेकिन हमने 4.2 रखा है इसलिए 7536 आ रहा है। ठीक है, इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 8।
एक जलप्रपात 420 मीटर की ऊंचाई से धरती पर गिरता है। जल के ताप में हुई वृद्धि का परिकलन कीजिए। यदि संपूर्ण उत्पन्न ऊष्मा जल में ही निहित रहती है। तो यहाँ पर h ऊंचाई से पानी गिर रहा है, तो यहाँ पर स्थितिज ऊर्जा ऊष्मीय ऊर्जा में बदलेगी। किस में बदलेगी? स्थितिज ऊर्जा ऊष्मीय ऊर्जा में। जी कितना है? 10 न्यूटन प्रति किलोग्राम। और ऊष्मीय ऊर्जा भी यहाँ पर विशिष्ट ऊष्मा के रूप में होगी, ठीक है। और जल की विशिष्ट ऊष्मा होती है 1 किलो कैलोरी प्रति किलोग्राम। क्या होती है? 1 किलो कैलोरी प्रति किलोग्राम। तो H कितना दे रखा है? 420 मीटर। ताप में वृद्धि पूछी है, जी 10 न्यूटन है। और जल की विशिष्ट ऊष्मा होती है 1 किलो कैलोरी प्रति किलोग्राम। किलो कैलोरी को चेंज कर देंगे 4.2 × 10⁻³ जूल प्रति किलोग्राम इंटू डिग्री सी। अब जल की स्थितिज ऊर्जा बराबर ऊष्मा, तो स्थितिज ऊर्जा mgh, ऊष्मा mc dt। m से m कट गया, gh बचा। c को इधर पक्षांतर कर दो, हमें डेल्टा टी ज्ञात करना है, तो डेल्टा टी हो जाएगा gh/c। अब g का मान कितना है? 10, h कितना है? 420 और c का मान 4.2 10⁻³ इसका इसमें गुणा कर देंगे 4200 हो जाएगा। 10⁻³ को 1000 लिख देंगे, 1000 का इसमें गुणा कर देंगे, 1 0 से 1 अंक का पॉइंट हट जाएगा, 100 का इसमें गुणा है 4200 बट्टे 4200 कितना आ गया? 1 डिग्री सी। कितना आ गया बेटा? 1 डिग्री सी। तो ताप में कितनी वृद्धि होगी? 1 डिग्री सी की वृद्धि होगी। इसके बाद है बेटा क्वेश्चन नंबर 9। पृथ्वी के ऊपर उड़ते हुए हवाई जहाज से बर्फ का एक टुकड़ा पृथ्वी पर गिरता है। पृथ्वी पर गिरने पर आधी बर्फ पिघल जाती है। कितनी पिघल जाती है? आधी बर्फ पिघल जाती है। बर्फ का टुकड़ा हवाई जहाज से कितनी ऊंचाई से गिरा? यहाँ पर भी स्थितिज ऊर्जा अब गुप्त ऊष्मा में कन्वर्ट होगी, चूँकि बर्फ पिघल रही है, अवस्था में परिवर्तन हो रहा है। क्योंकि जब ताप में परिवर्तन होता है तो mc डेल्टा टी लगाते हैं, जब अवस्था में परिवर्तन होता है तो ml लगाते हैं। और यहाँ पर बर्फ पिघल रही है तो अवस्था में परिवर्तन हो रहा है। तो बर्फ की गुप्त ऊष्मा ये दे रखी है 3.4 10⁵ जूल प्रति किलोग्राम, और गुप्त ऊष्मा होती है L हो गया 3.4 10⁵, जी का मान है 10, लेकिन गिरने पर आधी बर्फ पिघल जाती है। H ज्ञात करना है, गुप्त ऊष्मा थी 3.4 10⁵, जी था 10 न्यूटन बट्टे किलोग्राम। m/2 बर्फ पिघलने के लिए आवश्यक ऊर्जा mgh बराबर ml होता है, लेकिन आधी बर्फ पिघल रही तो m/2 रखेंगे। m से m कट गया, m/2 क्यों रखा? क्योंकि आधी बर्फ पिघल रही है। gh बराबर L/2, जी को इधर 95 L/2g। L का मान था 3.4 10⁵, 2 जी का मान 10। ये 10⁻1 है, 1 ऊपर ले जाएंगे माइनस की हो जाएगी, 5 में 1 घटा देंगे, कितनी बची? 4, 2 से काट दो 1.75 10⁻, कितना है? 4। डी बेटा कितना आ गया? 1.75 10⁻4 मीटर। सवाल में दे रहा है, आंसर में दे रहा है यहाँ पर 17 किलोमीटर। तो यहाँ पर 17 किलोमीटर भी आ जाएगा, क्योंकि अगर हम एक ही अंक तक भाग दें तो एक अंक तक भाग देंगे 1.7 हो जाएगा। और 10⁻, कितना है ये? 4। तो 10⁻4 को कैसे लिख देंगे? 10 × 10⁻3, 10 का गुणा कर देंगे तो 17 हो जाएगा। और 10⁻3 को क्या लिख लेंगे? किलोमीटर। तो कितना हो जाएगा? 17 किलोमीटर। इसके बाद बेटा आगे के क्वेश्चन में ये सूत्र यूज होगा, किसी ऊष्मागतिक निकाय द्वारा कृत कार्य W बराबर P डेल्टा V, या डेल्टा V जो होता है वो आयतन में परिवर्तन होता है। और ये कार्य हम PV वक्र से भी ज्ञात कर सकते हैं।
जो आकृति घिरी आकृति का क्षेत्रफल होता है। तो एक गैस 4 वायुमंडल के स्थिर दाब पर 75 लीटर से 125 लीटर तक प्रसारित होती है। तो आयतन में परिवर्तन यहाँ से यहाँ तक हो रहा है। पी दे रखा है 4 वायुमंडल। तो देखो बेटा पी दे रखा है 4 वायुमंडल। वायुमंडल को न्यूटन बट्टे मीटर स्क्वायर में बदलेंगे तो 1.01 का गुणा कर देंगे। तो ये हो जाएगा 4 गुणा 10⁵5। ये बाद वाली संख्या लिखी नहीं है, ठीक है। 4 गुणा 10⁵5 न्यूटन बट्टे गुणा। पहले आयतन था 75 लीटर, पहले आयतन है 75 लीटर, फिर कितना 125 लीटर। तो B1 हो गया 75 लीटर, B2 हो गया 125 लीटर। लीटर को किलोग्राम में बदलते हैं तो 10⁻³ किलोग्राम लिखते हैं। लीटर को किलोग्राम में बदलेंगे 10⁻³ किलोग्राम। ऐसे यहाँ 125 गुणा 10⁻³ किलोग्राम। हमें कार्य याद करना, W बराबर P डेल्टा V V2 माइनस V1। अब P कितना है बेटा 4 गुणा 10⁵5, V2 कितना है 125, V1 कितना है 75। 125 में से 75 घटा दो, कितना बचा 50। 50 का इसमें गुणा कर दो, कितना हो गया 200। 10⁵5 में से 3 घटा दो, कितने बचे 2 और 2 जीरो इसकी, जैसे 200। अब 5 में से 3 घटा दें, कितनी बचेंगी प्लस की 2, कितनी बची प्लस की 2। अब 2 जीरो इसकी, 2 घात है इसकी, तो 2 गुणा 10⁵4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 2 गुणा 10⁵4 जूल। सामान्य ताप तथा स्थिर दाब पर, सामान्य ताप तथा स्थिर दाब 1 गुणा 10⁵5 न्यूटन बट्टे मीटर स्क्वायर पर किसी आदर्श गैस के आयतन में 2 सेमी क्यू की कमी करने के लिए कितना बाह्य कार्य करना होगा। तो आयतन कितना है 2 सेमी क्यू, कमी यानी डेल्टा भी दे रखा है, और दाब कितना है 1 गुणा 10⁻⁻5 ठीक है। तो कन्वर्ट कर लेते हैं इसको। तो पी दे रखा है 10⁵5 और कमी डेल्टा भी कितनी है 2 सेमी क्यू। सेमी में 10⁻⁻2 होती हैं और ये क्यू लगाए तो 3 दूनी कितने हो जाएंगे 6। अब कार्य निकाल लेंगे। W बराबर P डेल्टा भी, P का मान कितना है 1 गुणा 10⁵5 और डेल्टा भी 2 गुणा 10⁻⁻6। -6 में से 5 घटा दें, कितनी बचेंगे -1 और -1 घात को हटा कर क्या लिख देंगे 0.2 जूल। कितना आ जाएगा बेटा 0.2 जूल। इसके बाद बेटा क्वेश्चन नंबर 12 है, सामान्य दाब तथा 100 डिग्री ताप पर 1 किलोग्राम जल को भाप में परिवर्तित करने के लिए कितना कार्य करना पड़ेगा। किलोग्राम भाप का आयतन है इतना और 1 किलोग्राम जल का आयतन है इतना। तो पहले आयतन है इतना, फिर आयतन है इतना, यानी B1 है 10⁻⁻3, B2 है 1.67 10⁻, ये इतना आयतन है। और दाब कितना दे रखा है 10⁵5 ठीक है। तो निकाल लेते हैं इसको। तो दाब दिया है बेटा 10⁵5, B1 था 10⁻⁻3, -3 घातों को हटा देंगे तो इसे ऐसे लिख देंगे 0.001 मीटर। B2 है 1.671 मीटर क्यूब। किया गया कार्य W बराबर P डेल्टा V V2 माइनस V1। P 10⁵5 है, V2 1.671 है और V1 0.001 है। तो 671 में से 0.001 घटा देंगे तो 1.670 बचेगा, ठीक बेटा। अब ये आएगा 1.670 10⁵5 जूल, ठीक बेटा। इसके बाद है बेटा क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या कहा है, चित्र 7.23 में एक गैस का PV वक्र दिखाया गया है। बिंदु A की स्थिति से बिंदु B की स्थिति तक, A से B तक जाने में गैस को कितना कार्य करना पड़ेगा, ठीक है। तो कार्य निकाल लेते हैं हम। दाब न्यूटन बट्टे मीटर स्क्वायर में, आयतन मीटर क्यूब में। तो दाब की फाइनल स्टेज कहाँ पर है 3 पर, तो दाब तो हो गया 3, कितना हो गया बेटा 3। तो देखो बेटा यहाँ पर ये एक आयताकार आयत ही तो बन रहा है, यहाँ से यहाँ तक ये क्या बन रहा है आयत, और आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। क्या होता है
लंबाई गुणा चौड़ाई। अब यहाँ लिख देंगे गैस को ए से बी तक जाने में कृत कार्य W बराबर P डेल्टा V, आयत ABN का क्षेत्रफल। तो लंबाई AN, लंबाई AN, चौड़ाई AB। तो लंबाई हो गई AN, चौड़ाई हो गई AB। अब AN लास्ट पॉइंट है 3, प्रारंभिक पॉइंट है 0, तो 3 में से 0 घटा दो, 3 माइनस 0 AN हो गया। अब AB, B पे है 4, A पर है 1, 4 में से 1 घटा दो, 4 माइनस 1, 4 में से 1 घटाए 3, 3 में से 0 3, 3 रख के 9, कितना आ गया 9 जूल। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 14। चित्र 7.24 में ऑक्सीजन गैस के दाब तथा आयतन को विभिन्न अवस्थाओं में प्रदर्शित किया गया, गणना कीजिए। प्रक्रम ABC में गैस द्वारा किया गया कार्य, प्रक्रम ADC में गैस द्वारा किया गया कार्य। तो हमें कृत कार्य ज्ञात करना है। पहले ज्ञात करना है किसमें, ABC में, ABC में, फिर निकालना है ADC में। ठीक है, निकाल लेते। ठीक है बेटा, प्रक्रम ABC में गैस द्वारा कृत कार्य, तो ABC में, तो इसमें कार्य को 2 भागों में डिवाइड कर देंगे, पहले A से B, फिर B से C। तो हमने यहाँ पर WABC लिख दिया, WAB प्लस WBC। WAB P डेल्टा V होता है, तो AB, तो आयतन में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, A पॉइंट भी A डैश पर है, B पॉइंट भी A डैश पर है, तो A डैश पर, B A डैश पर, तो B1 माइनस B2 तो 0 ही हो जाएगा। तो यहाँ पर तो WAB तो हमें 0 मिलेगा। अब WBC, अब BC हमें कार्य मिलेगा, तो WBC निकालेंगे। तो WB यहाँ कितने पे है 8, 10 पे घात 4 में दिया दाब, तो 8 गुणा 10 पे घात 4। अब डेल्टा B हमें मिल जाएगा B से C, तो C पर कितना है 20, B पर कितना है 10, तो 20 में से 10 घटा दो, 20 में से 10 घटाएंगे 10 बचेंगे, 10 पे घात 1 है, 4 ये 1 ये कितना हो गया 5। तो ये पहला आंसर हो गया जो। अब ADC में किया गया कार्य, तो ADC, अब DC में जो कार्य होगा वो भी 0 होगा, चूँकि DB 20 पर ही है और CB 20 पर ही है, तो B1 माइनस B2 तो 0 हो जाएगा। केवल हमें AD के कार्य मिलेगा। अब A बिंदु कौन कितने पर है 4 पर, AD बिंदु किस पॉइंट पर है 4 पर, तो दाब तो हो जाएगा 4 गुणा 10 पे घात 4 और 20 माइनस 0, 20 माइनस 0 10 बचेगा। अब 10 पे घात 1 है, 4 और 1 कितना हो गया 5, ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, तो 4 गुणा 10 पे घात 5 जूल। इसके बाद है बेटा क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या कहा है, चित्र 7.25 गैस के PV ग्राफ को प्रदर्शित करता है। पूर्ण साइकिल ABC में कुल कार्य का मान ज्ञात कीजिए। तो ABC में कार्य ज्ञात करना है, तो बेटा इतना तो कन्फर्म है AC में तो कोई कार्य मिलेगा नहीं। ठीक है, निकाल लेते हैं। लेकिन यहाँ त्रिभुज बन रहा है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल लगा देंगे। पूर्ण चक्र ABC में कृत कार्य W, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल 1/2, आधार हो गया AC, ऊंचाई हो गई AC, AB ऊंचाई हो गई AC, तो BA
4 माइनस 1, बी ए 4 माइनस 1, ए सी सी 4 पर है, ए 1 पर है, तो 4 माइनस 1, 4 माइनस 1, 4 माइनस 3 और ये भी 3, 3 रख के 9, 2 का भाग दे दो, कितना आ गया 4.50, कितना आ गया बेटा 4.50। ठीक है बेटा, इस वीडियो में इतना ही, आगे के वीडियो में अगले क्वेश्चन एक्सप्लेन करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।